जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो, जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए बस न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ये बिरहा की, ये बिरहा की रात है, जीना माने बात है ऐसी, कल उनको देखा मुस्कुराते चलते फिरते आते जाते, ऐसे आने जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े, मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति सभी को। तो दुनिया से जाने वाले न जाने चले जाते हैं, कोई ढूंढे कैसे नहीं मिलते इनके कदमों के भी निशान। दुनिया से कोई जाता है तो उसके पैरों के निशान कहीं नहीं दिखते कि कहाँ से गया। और बाबा आज कहता है बच्चे, जब कोई दुनिया में आता है तब तो उसके पैर देखते हो। दुनिया में जब भी बाबा कहता है कोई आता है तो बिना बाप के कोई नहीं आता। कदमों के निशान देखते हो कि किस घर में आया है, किसका वारिस है। तो बाबा कहते हैं मैं तो वो हूँ जिसके बाबा कहता है इस दुनिया में आने के भी तुम पैरों के निशान ढूंढ नहीं सकते कि भगवान इस धरा पर कैसे अवतरण लेता है। बाबा कहता है मेरे कदमों के निशान तुम ढूंढे नहीं पाओगे।
इसलिए ये कसौटी रखी गई कि भगवान को कौन पहचाने। जो प्रीत बुद्धि होंगे वो अपने राम को पहचानेंगे। तो बाबा कहता है तुम तो दुनिया से जाने वालों के निशान ढूंढ ढूंढ के रोते हो, दुखी होते हो। मोह है ना बाबा। आज की मुरली बड़ी वंडरफुल। बाबा कहते हैं मैं जो तुमको रोज रोज ये सारी बातें समझाता हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ममत्व तोड़ना चाहता हूँ। क्या तोड़ना चाहता हूँ? ममत्व, लगाव। ये बाबा कहते हैं तुमको मिलना कुछ भी। ये सारा बाबा कहता है आत्माएं एक्टर हैं। इस स्टेज पर बाबा कहता है सब अपना अपना पार्ट खेल रहे हैं। तो आज बहुत देर से हमारा एक ही संकल्प बार बार चल रहा है। आज बाबा ने जब सुबह मुरली सुनाई तो तब से हमें ये लगा हुआ है। एक हमने आपने भी सुना होगा जरूर, भागवत में एक चरित्र है जिसे हम कहते हैं मार्कंडे ऋषि। तो मार्कंडे ऋषि के बारे में बताया जाता है भागवत में कि एक संत के घर में एक बालक का जन्म हुआ। तो जब किसी विद्वान ने इस बच्चे की जन्म पत्री देखी तो बताया गया कि ये जो बालक है ये तो अपनी बाल अवस्था में ही शरीर छोड़ देगा। बहुत अल्प आयु लेकर आया है ये बच्चा। तो जब बच्चे की माँ को ये पता चला कि ये बचपन में ही चला जाएगा तो सारा दिन इसी चिंतन में वो रोती रहती। थोड़ा सा बालक बड़ा हुआ 5-6 साल का, तो पूछने लगा माँ हर समय इतनी बेचैनी, इतनी व्याकुल क्यों रहती है? जब भी देखता हूँ रोती ही रहती। तो माँ ने कहा बच्चे जब तू पैदा हुआ तो एक बहुत बड़े विद्वान ने हमको कहा कि तू बचपन में ही हमको छोड़ के चला जाए। तो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा माँ फिर कोई उपाय नहीं हो सकता कि मेरी आयु बढ़ जाए? तो माँ ने कहा अगर ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो बताते हैं वो छोटा सा बच्चा था तो जाकर उसने बहुत बड़ा तप किया, लीन हो गया जैसे तपस्या। तो कथा आगे ये समझाती है कि जैसे जैसे वो बच्चा अपनी तपस्या में और आगे बढ़ता चला गया, ऊंचाइयों को छूता चला गया, तो नारायण ने उसको दर्शन दिया। दर्शन बड़ी कमाल की चीज है। ज्ञान में हम इसको क्या कहते हैं? दृष्टि। भक्ति में हम कहते हैं दर्शन दिए। तो जब नारायण ने उस बच्चे को दर्शन दिए तो हमने उसको कहा है वो तो जानी जाननहार है। फिर भी उसने उस बालक से पूछा कि मैं तेरी भक्ति से, पूजा से प्रसन्न हूँ, बता क्या चाहता। तो बच्चा छोटा, बच्चा बुद्धि उसके पास, तो कहने लगा मेरी माँ रोती है ये सोचकर कि मैं छोटी सी अवस्था में ये शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। तो नारायण मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तेरी आयु इतनी दीर्घ होगी कि तू इस सृष्टि की प्रलय भी देखेगा। प्रलय आज से पता नहीं कितने साल पहले हमने ये प्रसंग पढ़ा था भागवत में। तब ये पढ़कर हमको भी एक बार मन में संकल्प आया, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो उनको एडवेंचर ज्यादा पसंद होता है। हमने बहुत बार सुना है कि दुनिया में प्रलय आ जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, सारी धरती जलमयी हो जाएगी।
तो सोच के तो एक बार मन में जरूर आता है कि काश भी देखें प्रलय आती कैसे। चलो उस समय तो एक और ही बहाव था भावनाओं का, लेकिन उस बहाव को भी बाबा ने जब ज्ञान में आए तो सहज पूरा किया। तो नारायण ने प्रसन्न होकर उसको कहा कि तू तो आने वाली सृष्टि की जो प्रलय होगी ना, जो अंत होगा सृष्टि का, वो भी तू देखेगा। लेकिन उसने कहा जब वो प्रलय का दिन आएगा तो तू मुझे याद रखना। अगर उस प्रलय के दुख में, बहाव में तू बह गया, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी घबराहट हुई, तो नारायण भूल जाता है। याद रख, बाबा कहते हैं जब मन में थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी उदासी, थोड़ी घबराहट, थोड़ी बेचैनी होती है, तो आत्मा अपनी अपनी निज स्वरूप को, निज शक्ति को उसी समय खो देती है। उसको तब राम याद नहीं आता। तो नारायण ने उसको कहा कि जब वो प्रलय तेरे सामने आए तो तू अगर मुझे याद करेगा ना, तो मैं तुझे ढूंढ पाऊंगा कि तू कहाँ है। नहीं तो मैं तुझे नहीं ढूंढ पाऊंगा कि तू इतनी बड़ी सृष्टि में कहाँ बैठा हो। आज हमें इस कथा के इस प्रसंग का अर्थ पता चला। बाबा मुरली में कहता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप मुझे याद करते हो ना, तो बाप क्या करता है? बाप तुमको कशिश करता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है। तो नारायण ने उसको कहा कि जब प्रलय आएगी तो तू अगर मुझे सिमरन करेगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। अगर तू मुझे भूल गया तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा तुझे कि तू कहाँ है। ये बिल्कुल ऐसा ही समझना जैसे हमारे घरों में वाईफाई लगा हुआ है ना अभी, तो हमारा जो मोबाइल है अगर रेंज में होता है तो मिल जाता है वाईफाई का सिग्नल। रेंज से बाहर होते हैं तो वाईफाई किसी काम का नहीं। तो बाबा भी जैसे वाईफाई है, और बाबा कहता है अगर तुम रेंज में रहे, माना बाबा कहता है तुम्हारी स्मृति में बाप की याद रही, तो बाबा कहता है फिर अगर वाईफाई कनेक्शन आ रहा है तो मोबाइल में कुछ भी चलाओ, फिर तो गाने चलाओ, मूवी देखो, क्लास सुनो, बच्चे गेम खेलें, कुछ भी करो, क्योंकि वाईफाई आ रहा है ना। बाबा हमको यही कहता है। बाबा कहता है बच्चे अंत समय मेरी रेंज में रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाऊं। अंतमति सो गति हो जाएगी। अंत में पति याद आया, पत्नी याद आई, बच्चे याद आए, पैसा याद आया, तो बाबा कहता है गई भैंस पानी। भैंस कहाँ गई? पानी में। तो छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़ी आयु लेकर, दिखाया बूढ़ा भी हो गया, अब तो रोज नदी पे सुबह स्नान करने जाता रहा। आज वो दिन आ गया जब प्रलय आनी थी। सुबह सुबह नदी पर जब स्नान करने गया तो देखता है कि चारों तरफ जो नदी में पानी का बहाव है ये उछाल ले रहा है। तो उसके मन में एक संकल्प आया कि कहीं आज वो दिन तो नहीं आ गया कि जब सृष्टि पर प्रलय हो। तो देखते ही देखते चारों तरफ पानी 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 पानी। उस पानी के बीच में सिर्फ उसको एक पेड़ दिखाई दे रहा, और इतना बहाव था पानी का कि वो स्वयं भी उस नदी के बहाव में बहने लगा। तो उस नारायण को उसने याद किया और दिखाया पेड़ की शाखा एक टूट के नदी में गिरी, और उसने उस शाखा को पकड़ लिया। पूरी पृथ्वी जलमयी हो गई और वो उस पेड़ की शाखा को पकड़े रखे उस, और इस तरह नारायण का वो वरदान फलीभूत हो गया।
ये कथा थी, ये हमने बहुत साल पहले सुन ली थी। पहले भी कई बार इसके ऊपर मनन चिंतन गया है, आज फिर गया, लेकिन आज कुछ और मिलके बाहर आया। हम कल जब क्लास में गए तो एक भाई हैं, वो रोज आते हैं मुरली सुनने, परसों नहीं आए। तो किसी ने हमको बताया कि आज उनका भतीजा है 35 साल का, उसको अटैक आया और वो खत्म हो गया। जब भी हम ऐसा कुछ सुनते हैं, सभी सेंटर पे मिल करके हम ऐसी जाने वाली आत्माओं को साकाश देते हैं। आज की मुरली में बाबा ने वरदान दिया। बाबा कहते हैं, बच्चे सदा एक रस अचल अडोल रहने वाली आत्मा ही दूसरों को सुख शांति प्रेम की अंजलि दे सके। समझे क्या कहा बाबा? सदा एक रस, मूड बदलने वाले। और अक्सर क्या होता है, जब हम किसी की ऐसी कोई खबर सुनते हैं तो अक्सर हमारा रिएक्शन सबसे पहले, दुख की खबर सुनी ना तो चित्त सबसे पहले दुखी हो जाता। ओहो, बड़ी बुरी खबर, इतनी छोटी सी उम्र। सच कह रहे हैं आपको, आज हमको बाबा ऐसा महसूस करा रहा था सुबह से कि बच्चे एक मारकंडे नहीं, मुझे ये सारे मारकंडे तैयार कर। यूं तो बाबा कहता है तुम्हारी भी आयु बहुत थोड़ी सी है, पंडित तुम्हारी जन्म पत्री देखे ना देखे, लेकिन तुम सबको पता ही नहीं चलते जिंदगी के 50-60 साल जाते का। कोई टोटल निकाले ना तो क्या देखते हैं, कहते हैं यहाँ पढ़ा लिखा, यहाँ शादी हुई, ये नौकरी हुई, ये बच्चे हुए, खेल खत्म। ये बीमारी लगी, अब खटिया पकड़ ली। बस इतना सा ही छोटा पैकेज है हमारी लाइफ का। कहने में 60-70 साल बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम वो हो, क्योंकि बाबा कहता है खुद को शरीर मानकर बैठे हो ना, तो आयु तो तुम्हारी कम ही होगी, क्योंकि शरीर तो बाबा कहता है विनाश होंगे। और आज सिर्फ मेट्रो सिटीज की हम बात नहीं करेंगे, बाबा तो पूरे विश्व की बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे आज मृत्यु, कलयुग के अंदर बाबा कहता है मृत्यु कैसी हो गई अभी, अकाले मृत्यु, कोई कारण भी नहीं बनता। पुराने समय में तो लोग कहते थे चलो उम्र दराज है, बूढ़ा है, बीमार है। आजकल तो आप कह ही नहीं सकते। अभी इसी वीक हमने देखा 24 साल का वो एडवोकेट चला गया रोड एक्सीडेंट, 35 साल का ये बच्चा कल चला गया। सिर्फ एक हम ही नहीं, आप भी जहाँ बैठे हो, जिन अखबारों को पढ़ते हो, जिन न्यूज चैनल्स को देखते हो, क्या आपको लगता नहीं कि प्रलय आ चुकी है? वो कहानियां हैं, उन कहानियों में ये बताया गया है कि जब प्रलय आती है तो सारी पृथ्वी जल में डूब जाती है। क्या इस समय सारी सृष्टि की आत्माएं पाप में डूबी नहीं है? थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा हम तो इतने बुद्धू निकले, हम वो मारकंडे थे कि हमें पता ही नहीं कि तू वरदान देकर हमको प्रलय दिखा रहा है, और हम ना तुझे जानते हैं और ना ही तेरे वरदान को हम फलीभूत कर सकते। सच कह रहे हैं आपको, आप भी आंखें खोल के जीना शुरू करो, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। ये तो वो केसेस हैं जो हम देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र में लोग जा रहे हैं। कोविड में कितने चले गए, कुछ ना कुछ रोज कुछ ना होता चला जा रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन लोगों को हम घरों में देखते हैं, दवाइयां चल रही हैं,
कोई डायबिटिक है, वो डायबिटीज को संभालते हैं तो बीपी बिगड़ जाता है, बीपी संभालते हैं तो हार्ट डिसीज शुरू हो जाती है। हमने कहा बाबा वाकई ये मारकंडे बैठा है और प्रलय अंदर आई पड़ी है, डर में जी रहे हैं सारे, क्या कहोगे? बाबा कहता है ये दुनिया दुख धाम है, तुमको दिखती नहीं? प्रलय बाबा कहता है हर समय तुम देखते हो, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, दुर्घटनाओं में, मीडिया में, सब जगह। क्या ये प्रलय नहीं है? हर आत्मा मौत से अपना बचाव कर रही है, कोई दवाइयां, कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल्स भरे पड़े, डॉक्टरों की फीसें तो सुनो आप, इलाज तो देखो। अभी पिछले वीक हम किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने हंस के हमें एक बात कही, कहते हैं हॉस्पिटल में देखा वो जो रिसेप्शन पे पीछे आपने एक बोर्ड लगा रखा, तो वो हंस के हमें कह रहे जैसे पैकेज लिखे होते हैं ना, ब्यूटी पार्लर जाओ तो वहाँ पैकेज लिखा है कि फेशियल, कटिंग और ये सब इतने में। ऐसे ही बाबा कहता है हॉस्पिटल में लिखा हुआ है एंजियोग्राफी 3 डेज 2 लाख रुपए। वहाँ पूरा ऐसे चार्ट बना हुआ कि ये काम इतने दिन में होगा, ये पैकेज है। क्या कहेंगे, क्या ये कथाएं हम पढ़ पढ़ के सो जाएं? क्यों बैठते हैं? बाबा तो हमें कह रहा है, बाबा ने कह दिया आज मुरली में, बच्चे, बाप बच्चों को इसलिए रोज समझाता है ताकि तुम्हारा ममत्व टूटे। किससे? दुनिया वालों से। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले ममत्व किससे तोड़ो? अपनी ही देह से। इसको पकड़ के बैठे रहे तो बाबा कहता है फिर तुम प्रलय नहीं देख पाओ। आपने देखा होगा कहीं बाढ़ आती है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं तो बहुत सी एनजीओज हैं, है ना, जो जाते हैं दूसरों को सपोर्ट करने। अगर वो ये सोचे कि ऐसे एरिया में हम जाएं जहां लोग चिल्ला रहे हैं, महामारी फैल गई, भूखमरी है, अगर वो अपने जीवन को दांव पर ना लगाएं, रिस्क ना खेलें, तो क्या सेवा करें? बाबा को क्यों मारकंडे चाहिए? कोई एडवेंचर नहीं दिखाना उसको। सच कह रहे हैं, आज बाबा ने क्लियर किया है कि एडवेंचर की बात नहीं है कि तुम सोचो कि हमने तो प्रलय भी देखी। ये जो संगम का समय है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, शिव ने तीसरी आंख खोली। किनकी? ब्राह्मण बच्चों की। हम सब यहाँ बैठे हैं ना, हम कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम भगवान के बच्चे। तो भगवान क्या करता है? हमको ये थर्ड आई ऑफ विजडम देता है कि देखो, ज्ञान की दृष्टि से अब समझो कि ये सृष्टि का चक्र क्या है, तुम कौन हो। ये पार्ट बजाते बजाते आत्मा कितना दुख, कितनी मलिन हो गई। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम आत्माओं की आयु इतनी दीर्घ है कि तुमने 84 का पाठ खेला है और अंत में मेरे साथ प्रलय भी देखोगे। डरना नहीं बाबा, महामारी होगी। बाबा कहता है जो आंखों से देखते हो ना हंसते खेलते, बाबा कहता है बच्चे ये सब चले जाए। तुम मत तोड़ सकता है दुनिया में कोई? बताओ। हाँ, जाने के बाद खोपड़े पे लाठ मारना, वो तो रस्म बन गई। मारने वाले भी दुखी, और जिसके खोपड़े पे लाठ मारी, वो तो बेचारा वहां है ही नहीं। अब इन हड्डियों का सूरमा बनाओ या इनको गंगा जी में डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा हमको ये जो मुरलियां सुनाता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो आत्मा है, बाबा कहता है ये विनाशी शरीरों को अपना समझ कर बैठी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पोते, मेरा पैसा, मेरा मकान,
बाबा कहता है ये तुम्हारे जी का जंजाल बनेगा। कोई दुनिया से कुछ ले नहीं गया आज तक। ये टाटा अंबानी, बाबा कहता है बस पल दो पल का खेल। बाप बैठ बच्चों को समझा। दुनिया तो नहीं समझेगी, दुनिया ये मानेगी ही नहीं कि भगवान ऐसे आता है। बाबा ने तो आज कहा है मुरली में, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कोई भी आता है ना, बिना बाप के कोई नहीं आता। जानवर भी अगर जन्म लेता है तो जानवर भी अपने बाप से जन्म लेता है। लेकिन बाबा कहता है एक मैं ही हूं जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है, जिसका कोई टीचर भी नहीं। बाकी तो दुनिया में बाबा कहता है जो तुमने गुरु बनाए, ये कोई माँ के पेट से थोड़ी गुरु थे। ये भी बाबा कहता है विकारी आत्माओं ने, बाबा कहता है आगे जाके अपना अपना पाठ बचाया। जो नून था, संसार का सुख काकविष्ठा लगा तो इन्होंने गेरुआ पहन लिया, घर छोड़ा आश्रम में आ गए, बीवी बच्चे छोड़े यहाँ चेले बना लिए, कमा के नहीं खाया मांग कर खाया। आत्मा बाबा कहता है बच्चे बिना कर्म के, बाबा कहता है इस सृष्टि पर विचरण कर ही नहीं सकते। इसलिए बाबा बच्चों को कर्म संन्यास नहीं कहता। क्या कहता है? वो कहता है तुम मार्कंडे बनना तो दुनिया मानेगी कि देखो कैसा मातम है चारों तरफ दुनिया में। ये माया ही है जो हमें ये दिखाती है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे घर में खुशी है, पोता पैदा हो गया, घर में नई बहू आ गई, काम अच्छा चल पड़ा, नौकरी अच्छी लग पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया है, ये सिक्के का एक पहलू तुमको दिखाती है, दूसरा नहीं देखने देती। दूसरी कोई चर्चा भी करेगा तो क्या कहते हैं, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ। हम सोच रहे थे अगर एक दिन का कोई अगर आंकड़ा निकाले ना कि इस समय पूरी दुनिया में आज कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, पता ही नहीं चलता ना। हमें लगता है हमारी रिश्तेदारी में कौन सा कोई रोज जाता है, पास मोहल्ले में कौन सा सफेद टेंट रोज लगाते हैं, कभी कभार होता है। लेकिन बाबा हमारी आंखें खोल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान आया बैठा। प्रलय बाबा कहता है तुम्हारे सर पे तांडव कर रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा। ये दवाइयां गोलियां खाते हो, सुबह उठते ही खाली पेट, रात को सोने तक की गोलियां खाते रहते, खाने में तुम्हारी चीनी बंद है, नमक बंद है, मीठा बंद है। बाबा कहता है ये दुनिया तुमको नरक नहीं दिखती। फिर भी बाबा कहता है देखो आत्मा का शरीर में कितना लगाव है, जाना फिर भी नहीं चाहता, ममत्व है, दुख पाती है। भगवान को याद करती है, कहती है भगवान मुझे ठीक कर। बच्चों को गुहार लगाती, आओ मेरी सेवा करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया पूरी जिंदगी। बाबा कहते हैं बच्चे, प्रलेप भी बाबा कहता है ड्रामा में है, सबको जाना। सब दुखों की बाढ़ हर घर में प्रवेश कर चुकी है। आंखें बंद कर लो वो और बात है। हर कोई दुखी है दुनिया, शरीरों से दुखी है, बीमारियों से दुखी, घर में किसी का सहयोग नहीं मिलता, घरों में झगड़े हैं, महाभारत, धन के कारण दुख पा रहे हैं लोग, चोरियां हो रही हैं। रात को अपने ही घरों में हम अंदर से कुंडियां तो छोड़ो ताले लगा के सोते हैं। हाय रे दुनिया, कलयुग नहीं है ये। हमें याद है हम जब छोटे होते थे बचपन में, हमारे घर में ताले ही नहीं देखे हमने, कुंडियां ही नहीं लगी कभी। वो लोहे के गेट होते थे, कभी किसी ने कुंडी लगाई नहीं, वो जाम हो जाती थी, कुंडियां लगी ही नहीं, कभी हमने नहीं देखा।
84 के दंगे होते थे, हम बहुत छोटे होते थे उस समय। लोग पहरा देते थे, जागते रहो जागते रहो। कहते थे कि 6 बजे के बाद लाइट नहीं जलाओ, ऊपर से कोई भी धमाका हो सकता। 6 बजे के बाद लोग लाइटें नहीं जलाओ। बाबा कहते हैं खेल देखो तो सही, खूने नाहक खेल हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बाबा कहता है देखा नहीं तुमने क्या हुआ। आज भी देखो, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, सुबह सुबह न्यूज आ गई कि स्कूलों में बम पड़ा हुआ। बाबा कहते हैं यही है प्रलय। चारों तरफ बाबा कहते हैं दुखों का ज्वार भाटा आया हुआ है। बच सको तो बचो, और बचेंगे कौन? माफ करना, गलत मतलब मत ले लेना। बचने का मतलब किसका कह रहा है? इस शरीर की बाबा बात नहीं करता, क्योंकि वो आत्माओं से बात करता। मार्कंडेय किसी शरीर का नाम नहीं है, मार्कंडेय आत्मा है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो बाबा कहते हैं सभी है दुनिया, लेकिन बाबा कहते हैं वो मार्कंडेय नहीं है, क्योंकि मार्कंडेय ने तप किया है। तो बाबा कहता है यही तप अभी आप बच्चे कर रहे हो। अमृत वेले उठकर क्या करता है ये मार्कंडेय? क्या करता है? हम कहते हैं ना, मैं आत्मा देह से न्यारी, देहधारियों के ममत्व से न्यारी, इस 5 तत्वों की दुनिया से न्यारी। तो ये मार्कंडेय क्या कर रहा है? ये मार्कंडेय प्रलय तो देख रहा है कि मौत चारों तरफ खड़ी है, और मुझे अब किसको याद करना है? एक उस पिता। उस समय बाबा कहता है तुम्हें तुम्हारा धन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा जच्चा बच्चा कुछ भी याद आया, तो बाबा कहता है आत्मा बार बार फिर इस नर्क में आएगी, क्योंकि नर्कवासियों से दिल लगा पड़ा है ना, यही आएगी फिर। तो इसलिए बाबा हम सबको एक ही पुरुषार्थ रोज कहता है, बच्चे रियलाइजेशन करो। सिर्फ ये रटने की बात नहीं है कि मैं आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे, आप रियलाइज करते हो, चलते फिरते हंसते बोलते रोते हर कर्म करते, बाबा कहता है ये जागृति आप में रहे कि मैं आत्मा बिंदु बनकर। बाबा कहता है आप एक्टर अपना पार्ट खेलो तो बच जाओगे, आत्मा बच जाएगी, आत्म अभिमानी बच जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। क्या कहते हैं हम? आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पवन सुखा नहीं सकती, पानी गीला कर नहीं सकती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपको इस स्थिति में संपन्न बनना है, सिर्फ याद करने की बात नहीं, रटने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये आत्मा का संस्कार है कि आत्मा अविनाशी। तो तुमको बाबा कहता है फिर मृत्यु का डर काहे का, बीमारी का डर काहे का? इसीलिए बाबा अपने बच्चों को क्या कहता है, बच्चे शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी ना छूटे। क्योंकि बाबा कहता है शरीर तो तुमने ऐसे बार बार लेने, और बाबा कहता है ये तो पतित शरीर है, छीछी है, बिना दवाइयों के चलता नहीं। कितने तो ऑपरेशन हुए पड़े, रोज किसी को हालचाल पूछना पड़ता है, किसी को बताना पड़ता है आज तबीयत कैसी है, रात को नींद आई, भूख ठीक से लग रही है। बस दिन ही गिनते रहते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कब की है अब। ऐसे मार्कंडे नहीं बनेंगे बाबा। देह के भान से बाबा कहता है तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा। और आज जब हम मुरली में आने से भी पहले हम जो भी काम अभी तक करते चल रहे थे, बस ये लग रहा था कि बाबा ने आज कह दिया कि तूने मार्कंडे इतिहास तो बहुत साल पहले पढ़ा था, लेकिन आज तो तू मार्कंडे है। दुनिया में बहुत कुछ होगा, तू मुझे याद रख।
कि भगवान ने मुझे पहले से ही बता दिया कि सारी पृथ्वी जलमयी होगी, हर आत्मा अपने अपने हिसाब किताब पूरे करेगी, लेकिन अगर तुम इनको देख के दर्द में गए तो बाबा कहता है फिर मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा। तुम रेंज के बाहर चले गए, घबरा गए, बेचैनी, एग्जाइटी। बाबा कहता है रेंज के बाहर जाओगे, बाबा कहता है मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। रेंज में रहना ही रक्षा हो जानी है। रेंज में रहना, बाबा कहता है जब आप रेंज में हो तो आत्मा शक्तिशाली है, नॉलेजफुल है, अब ये डरेगी नहीं, अब घबराएगी नहीं। वो जो भैया जिनकी हम बात कर रहे थे वो अक्सर कई बार कहते मैं रिश्तेदारी में कईयों को कहता हूँ कि आओ ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनने से शक्ति मिलती है, बल मिलता है, लेकिन लोग आते ही नहीं। वो कह रहे नहीं हमारे लिए मंदिर ही ठीक है, हम तो मंदिर जाते हैं, बस पाठ पूजा करते हैं। अब सोच लेना, बाबा तो हमारी भक्ति का फल ही हमको देने आया, लेकिन हमारे दूध के दांत टूटे ही नहीं। हमारे दूध के दांत नहीं टूटे, और बाबा कहता है टूटेंगे भी नहीं। ऐसे ही बाबा कहता है इन्हीं खेल खिलौनों से खेलते 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 सर के बाल तुम्हारे सफेद हो जाएंगे, लेकिन तुम ये खिलौने नहीं छोड़ोगे। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये खिलौने तुम नहीं छोड़ो। बाबा कहते हैं बच्चे जब मौत आएगी ना, सोचो मौत ना भी आए, आनी तो है, हो सकता है खिलौना ही पहले टूट जाए। तो कहते तो हो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये भी तो हो सकता है, ये खिलौने तो टूट रहे हैं। कोई 24 साल का खिलौना किसी माँ का टूट गया, कोई 35 साल का खिलौना किसी माँ का टूट गया। क्या कहें, कैसे कटेगा जीवन अब, कैसे कटेगा? अभिशाप की तरह, श्राप की तरह। मेरा था ना, ये तो उस माँ से पूछो, हमारा थोड़ी था। हमारे तो जीते रहे, हमने तो व्रत रखे हैं, अहुई के व्रत रखे हो ना। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ बचना नहीं है, तुम कोई भी व्रत कर लेना, मौत कोई डिस्काउंट नहीं देने वाली, किसी को नहीं देगी, कोई लिहाज नहीं करेगी। तुम मंदिरों में जाकर तुमने क्या चढ़ावे चढ़ाए, कितनी बार तुम गंगा नहाए, मौत तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करता। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बस एक ही उपाय है, प्रलय आ चुकी है, बाहर नहीं देखना दुनिया को, अपने मन में देखना, अपने मन की हालत देखना, कभी कैसे हम जीते हैं, कैसे हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, क्या हमारे बोल हैं, क्या हमारी नियति है, क्या हमारी नीयत है, देखना तो सही। मन तो भिखमंगा है, भिखमंगा। ये मंदिरों में जाता है, ये झोली पसार के पता नहीं क्या क्या मांग आता है, मिलना है इसको कुछ भी, कि भगवान मेरे घर में सुख शांति रखना। भगवान कहता है तू क्रोध करे, तू हिंसा करे, तू जानवरों को काट कर खाए, और मैं तेरे घर सुख शांति की बारिश कर। तू खुद को मत सुधार, लेकिन ये नाक रगड़ने में तू बड़ा उस्ताद। भगवान कहता है बच्चे सुख शांति यहाँ नहीं मिलेगी, मंदिरों में नाक रगड़ने से सुख शांतियां नहीं आती। बाबा कहते हैं बच्चे इस दुख धाम में शांत रहना सीखना, ये बाबा कहता है।
ये पावर है तुम्हारी। दुनिया तो बाबा कहता है रोएगी, हाहाकार होगी दुनिया में। कौरव मारे जाएंगे, 5 पांडव होंगे। कितने? 5। 5 माना आटे में नमक जितनी आत्माएं होंगी बस। बाकी सब क्या कर रहे हैं? कौरवों को क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए। बाबा कहते हैं इनको कुछ नहीं। बिल्ले लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। घर घर में भाई लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे भाई बहन लड़ते हैं, ना हो तब भी लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बहुत है तब झगड़े। बाप कुछ नहीं भी छोड़ रहा तब भी बनती कहाँ है आजकल। पति पत्नी की नहीं बनती, जिनके साथ फेरे कराते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें मैं कैसे जगाऊं, कैसे जगाऊं, कौन सी तूती बजाऊं कि तुम जाग जाओ, तुम कुंभकर्ण फिर सो जाओ। सोचते तो हो 9 से 10, अच्छा लगता है। भगवान हमारी नफ्स पकड़ता है, बीमारी बताता है हमारी, निदान बताता है, लेकिन हम फिर सो जाते। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान सिर्फ आपके लिए। सब तो नहीं मानेंगे कि राम आया। अयोध्या में राम आया ये सब ने माना, घर घर में झंडे लग गए, झंडे लगाए ना सब। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आए। आ गया राम, राम राज्य आया, सुख शांति के दिए जले हमारे घर। बाबा कहते हैं बच्चे अभी राम के आने का समय नहीं हुआ। ऐसे राम नहीं आता कि तुम सोचो मूर्तियां बनवाई हमने, बड़े बड़े मंदिर बन गए तो इनमें राम बैठेगा। राम बैठने नहीं आता यहाँ पर, राम को बहुत काम करना होता है। धक्के खाने पड़ते हैं राम को, वन वन जाकर अपनी सीता ढूंढनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी राम आएगा कि पत्थर की मूर्ति में बैठ गया और भगत जाके लाइनें लगा के पूजा करे। राम यहाँ अपनी पूजा करवाने नहीं आता, धक्के खाने आता, वन वन धक्के खाता अपनी सीताओं के लिए। और ये सीताएं सोई पड़ी, सीताएं सोई, सोने की लंका। ये शरीर हमारा सोने की लंका से कोई कम नहीं है। पूरी जीवन की पूंजी हम इस शरीर पर लगाना उचित समझते हैं, अगर जीवन में कोई बात ऐसी आ जाए। कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी करो, ये प्लॉट बिक जाए भले ही, लेकिन मुझे बचा ले। सोने की लंका नहीं क्या? और लोग भी तो इसी सोने की लंका से प्यार करते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी। यही जब लंका दहन होती है शमशान भूमि में, लोग इसी को ही जाकर रोते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने की लंका तो जलेगी, धू धू करके जले। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा है ऐसा समय आएगा। बाबा कहता है इतनी मौतें एक साथ होंगी कि तुमको हे राम कहने की फुर्सत नहीं। प्रलय आएगी बाबा कहते, और जो मार्कंडे होंगे ना, ये बाबा कहता है साक्षी बने, इनकी रक्षा मैं करूंगा। क्योंकि ये कौन है? ये बाप के समान मास्टर शक्तिवान आदमी। तो ऐसे तो नहीं बन जाएंगे। भगवान के समान बनना, बाबा कहते हैं कोई मासी का घर थोड़ी है। देखते हो ना कई लोग मिमिक्री करते हैं, कोई अमिताभ बच्चन को कॉपी करता है, कोई गोविंदा का डुप्लीकेट आ गया, कोई शाहरुख खान का डुप्लीकेट आ गया। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, आंखों पे चश्मा लगा के रखते हैं ताकि रियल फेस और इनके फेस में तो बहुत फर्क होता है। आवाज निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल वैसा बना लेते हैं।
तो एक एक्टर के समान बनने में भी देखो, वो कहते हैं हमारी रोजी चल जाती है। और सोचो, हम जो भी यहाँ बैठे हैं, अगर हम भगवान के समान, बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार हैं, भगवान समान बनने का फॉर्मूला वो हमको रोज देता है। उठते ही बाबा कहता है अपने आप को देखो, निराकारी आत्मा हूँ, पाठ खेल रही हूँ बस। जितना भी मेरा पाठ, 50 साल का है तो वो भी ओके है, 60 का है वो भी ओके है, 80 का है वो भी ओके, जीवन में दुख है वो भी ओके है। बाबा कहते हैं बच्चे बस अच्छा 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 करते जाना, ये राम समान बनना, लाइट रहना, ये राम समान बनना। बिना बाबा कहता है लाइट हुए, बाबा कहता है तुम इस भाव से पार नहीं उतरने वाले। और जितना हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, सांसें नहीं पकड़ सकते ना। सोचे सांसें खर्च हो रही हैं तो आधा घंटा सांस रोक कर बैठ जाओ, अभी मरेंगे। ये नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टी है, वर्षा है, ये आपको फोकट में मिला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। 10-15 के साथ प्रीत प्यार है क्योंकि अपने घर के, इनके हालचाल बार बार पूछते हैं, रोटी खा ली, दवाई ले ली, यही तो हालचाल है। अभी कुछ दिन पहले हमने मुरली में यही बात की, तो किसी ने हमें फिर फोन किया, कहते हैं फिर अभी हालचाल नहीं पूछे ना। बाबा कहता है ना, व्यर्थ की बात करते हो कि दवाई खाई, ये हुआ। मैंने कहा नहीं, अब आप नई बात शुरू करो। अब आप ये पूछो कि आप जो भी काम कर रहे हो, काम करते हुए बाबा याद है, या सिर्फ काम ही कर रहे हो, मजदूरी। बाबा हमको कम्युनिकेट करने से कभी मना नहीं करता, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, अलौकिक। हमारी बातें अब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तू डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने क्या बताया तुझे, कौन सी दवाई दी। ये तो बाबा कहता है बच्चे जब तक हो तब तक चलता जाएगा। बाबा कहता है ये तो कलयुग के ड्राई फ्रूट है। खुश होकर बाबा कहता है, मार्कंडे हो ना, मार्कंडे मृत्यु से थोड़ी घबराएगा, उसको पता है मेरी रक्षा करने वाला आ चुका। हाँ, ये शरीर छूटेगा खुशी खुशी, ये मेरा पार्ट है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आप में उतनी पावर होनी चाहिए। और पावर कैसे मिलती है, बाबा कहते हैं बस तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं, तो तुम्हारा शरीर भूल जाए। ऐसा होता नहीं, शरीर नहीं भूलता। यही बाबा कहता है माया क्या करती है, बार बार बाप भुला दे। तो इस समय अगर चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो दुनिया में तो हाहाकार, महंगाई भी है, करप्शन भी है, घरों में झगड़े भी हैं, इश्यूज भी बहुत। तभी किसी ने ये नींद की गोलियां बनाई हैं, तभी किसी ने शराब बनाई है, तभी लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ियां पीते हैं, हुक्का पीते हैं। वो सोचते हैं चल ये कुछ करने से थोड़ी देर के लिए हमको ये दुनिया के झगड़े झमेले भूल जाए बस। ये ऐसे नाइट क्लब में नहीं जा रही, ये सोचते हैं हम यहाँ नाचेंगे, ड्रिंक करेंगे तो हम खुश हैं। बाबा कहते हैं ये, बाबा कहता है ये माया तुमको भरमा देती है और अंधकार में ले जाती है, और गहरे अंधकार। बाबा कहता है बस एक ही उपाय है तुम्हारे पावन बनने का, और वो क्या है, आत्मा बनकर। बाबा कहता है बस एक बाप को याद करो, घड़ी घड़ी याद करो, नियम से याद मत करो। नेमी नाथ बनकर नहीं, प्रेमी नाथ बनकर याद। रोटी खाते हो ना, तो किसी को दिखाना थोड़ी होता है कि नाश्ता भी कर लिया, लंच भी हो गया, डिनर भी हो गया।
भूख लगती है, भूख सताती है, तो पेट भरते हैं, खुशी से भरते हैं। जो चीज खाने का मन होता है वही खाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे शरीर की पूर्ति करते हो ना, पानी की जगह पानी पिया, खाना की जगह खाना, आराम की जगह आराम, दवा दारू की जगह दवा दारू। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के लिए तो कुछ नहीं करते, सिर्फ ये आधा घंटा मुरली सुनेंगे और उसके बाद ढाक के वही 3 बार। कुछ नहीं बदलेगा हमारे, ना हमारी सोचने की, ना दूसरों के ऊपर चिंतन करने की, ना अपने संस्कारों को बदलने की। हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आप देह नहीं हो। देह से ही बाबा कहता है जीवन में सारे दुख शुरू होते हैं। इस कीचड़ से बाबा कहता है ऊपर उठ जाओ। तभी हमने देवी देवताओं को देखा है कमल आसन पर बैठे। देखते हो ना, देवी देवताओं के हाथ में कमल का फूल दिखाया। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा की स्थिति कि तन में भी रहते हुए, भले ही रोगी ही सही कोई बात, बीमारी सही कोई बात, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तन में भी रहते हुए आप हो निराकारी आत्मा। शरीर छूटे छूटे, बाबा कहता है ये छूटना है, छूटेगा बाबा कहता है, लेकिन छूटने से पहले बाबा कहते हैं बच्चे तुम माया को छोड़ो, विकारों को छोड़ो। तब बाबा कहता है अपने घर जाओ। कहाँ जाओगे? भगवान के। दुनिया याद करती है ना, बाबा कहता है कोई मरता है तो कहते हैं भगवान के घर चले गए, और बाबा कहते हैं फिर रोते भी खूब है। एक तरफ से कहते हैं कि भगवान ने ही दिया सब कुछ, बच्चे भी, घर भी, रोजी भी, सब भगवान ने दिए। और बाबा कहते हैं जब मैं ले लेता हूं तो तुम अमानत में फिर खयानत क्यों डालते हो? इसका मतलब रावण की मत पर चलते हो, भगवान की मत पर नहीं चलते। तो इस समय भगवान स्वयं आकर हम आत्माओं को इस भव से पार उतारने के लिए एक गुप्त राम पुल बनवा रहा है। देखते हो ना, वानरों ने राम सेतु बांधा, वानरों ने बांधा, मेहनत बंदरों ने की है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पार उतरना है तो तुम करो मेहनत। बना बनाया राम सेतु तो नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा। और बाबा कहता है जितने तुम ये देह भान के पत्थर फेंकते जाओगे राम की याद में, जितना बाबा कहता है तुम कर्म करो, बाबा कहता है राम की याद में करते जाओ, तो राम सेतु पर चलते 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 आत्मा भव पार हो जाए। हर पत्थर पर बंदरों ने राम लिखा है। बाबा कहता है सब बोझ मुझे दे दो, सब बोझ मुझे। कोई पूछ नहीं रहा, बुढ़ापे में कोई देख नहीं रहा, पैसे का अभाव है, बीमारी है कोई, बाबा कहता है मुझे सौंप दे, मैं बैठा हूं, तू अपनी स्थिति की परवाह कर, बस परिस्थितियां मैं संभाल लूंगा। और दुनिया कहती तो है कि कोई काम रुकता थोड़ी, कोई काम रुकता है। हनुमान को देखो ना, बीवी बच्चे हैं क्या इसके पास में? हमारे पास है, हम तब भी दुखी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो राम की सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं फिर उनके कारज राम स्वयं खड़े होके पूरे कराते। आज हनुमान के मंदिर दुनिया जाती है, केजरीवाल भी गया ना अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो? महावीर हो, क्योंकि राम के कारज में सहयोगी हो। राम का कारज कौन सा है? कलयुग को पलटकर बाबा कहता है अब सत्युग लाना है। हम नहीं भी कोशिश करेंगे ना,
माफ करना। हम कुछ समय ज्ञान सुनते हैं, फिर फेडअप होने लगते हैं कि आज थोड़ी विनाश हो रहा है, ये बकवास है, अभी कुछ नहीं होने वाला। जब होने लगेगा तब आ जाएंगे, अभी कुछ नहीं होगा। देखो, हम अगर राम कारज में सहयोगी नहीं भी बने ना, राम का कारज नहीं रुकेगा। हाँ, हमारे भाग्य को लकीर जरूर लग जाएगी। दुनिया में कोई गले में तुलसी की माला भी पहन लेता है ना, हाथ में माला भी लोग उठा लेते हैं, तो ऐसे दुकानदार पर लोग भरोसा करते हैं। कहते हैं भगत आदमी है, ज्यादा चोट नहीं मारेगा, कम चोट मारेगा। लेकिन बाबा कहता है वो तो बाबा कहता है इस माला की आड़ में सब कुछ कर जाता है, कोई लिहाज नहीं करता। तो बाबा कहता है तुम सब कौन? भगवान के डायरेक्ट बच्चे हो। और बाबा कहता है तुम डर डर के बैठे हो चूहों की तरह। डर रहे हैं ना हम भी। हाँ, तो बाबा कहता है इस समय मैं आप आत्माओं को अभय दान देता हूँ कि बच्चे आप आत्माएं अविनाशी हो। शरीर कैसा भी रोगी है, बूढ़ा है, बीमार है, खुशी खुशी बाबा कहता है आत्मा इस शरीर को त्याग। जितना हम पकड़ रखेंगे, मोह रखेंगे, उतना बाबा कहता है अंदर दर्द होगी, पीड़ा होगी। तो भगवान की चीज है, उसी की अमानत। थोड़ा समय हमको मिल गया, हम इस ज्ञान को सुने, अपने जीवन में नए संस्कारों का सृजन करें, और पुरानी जो जीवन धारा थी, जो सोच थी, जो समझ थी, उसको हम यहीं छोड़ दें। बस इतना सा तो काम करें, कोई बहुत बड़ा काम तो है। और शक्ति भी राम की है, कारज भी राम का है, सफल हुआ ही पड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे राम के सहयोगी बनो, और राम के सहयोगी बनकर, राम के सेवादार बनकर, बाबा कहते हैं महावीर बन जाओ, पूजनीय बन जाओ, दर्शनीय बन जाओ। ओम शांति।